एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज ऑफ मास पॉइंट ज्योमेट्री। दैट इज एन अल्टीमेट हैक टू द ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको और मज़ा आएगा समझने में, नहीं हो तब भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल डेली लाइफ एग्जाम्पल्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। और उससे हम समझेंगे किस तरह से हम ज्योमेट्री को और इजी बना लेते हैं। चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है जरा समझेंगे। अगर आपने कभी सीसॉ झूला झूला हो, है ना, सीसॉ पे एक लड़के को सपोज यहाँ बिठा दिया और दूसरे को यहाँ बिठा दिया, राइट। तो क्या होगा, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है अगर दोनों का वेट सेम हो। करेक्ट। अगर इस वाले लड़के का और इस वाले लड़के का वेट सेम होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंसिंग पे आ जाएगा। उस वक्त हम बोलेंगे कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर पे ही लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास मतलब बेटा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट जो है वो सेंट्रलाइज हो जाए। मतलब अगर मेरा ये जो पूरा ये वाला, ये कितना हो गया, 5 + 5, है ना, ये 5 kg, 5 kg कितना हो गया, 10 kg का वेट हो गया। तो अगर मेरा मास यहाँ पे इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है तो यहीं पे मैं मानूंगी कि मेरा 10 kg का वेट क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। 10 kg का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो गया है। उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अगेन समझेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या है, जहाँ पे पूरी बॉडी आपकी बैलेंस हो जाएगी। और उस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि पूरे बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। तो इस वक्त क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास मेरा 10 kg हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगर दोनों तरफ वेट मेरे सेम थे, दोनों तरफ मास सेम थे, तो मेरे पास बेटा ये जो लेंथ आया, ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम आया। तो मैं बोल सकती हूँ ये मेरा क्या है, 1:1 का रेशियो हो गया। ठीक है। चलते हैं आगे। अब सोचो अगर ये वाले लड़के का वेट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे तो ये बिल्कुल नीचे आने लगेगा ऐसे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट, जो मैंने आगे वाली स्लाइड में किया। देखिए मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को हमने थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट। आप रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखिए बेटा, कोई भी रॉड पकड़ना जिसका कि रॉड हो जाए, या आपके पास स्प्रिंग बैलेंस हो जाए, या फिर एक एक पट्टे पे एक प्लैंक ले लेना, ठीक है। प्लैंक पे आप वेट बढ़ाते चले जाना। तो बेटा अगर यहाँ पे आप इस तरफ वेट बढ़ा दोगे और इस तरफ वेट कम होगा, तो आपको कम से कम यहाँ पे इस साइड बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी उंगली लगाएंगे या किसी वेज, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेज रखा हुआ है, किसी वेज पे बैलेंस करेंगे तो ये जो हैवी वेट होगा उसकी तरफ बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा जो हैवी वेट था उसकी तरफ बैलेंस हो गया। तो बेटा यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस था किससे, स्मॉलर मास से, स्मॉलर वेट से जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया सेंटर ऑफ मास का, और हैवियर के पास आ गया, राइट। तो सपोज अब ये क्या हो गया, जो पहले 1:1 था वो कम से कम 2:1 हो गया होगा। क्यों, क्योंकि मैंने डबल मास बढ़ाया। जितना रेशियो से आप मास बढ़ाते जाओगे उतना ही रेशियो से यहाँ पे आपका रेशियो चेंज होता जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये मास अगर मैं यहाँ रख दूँ, ये जो रेशियो होगा वो किस में है बेटा, मास के प्रोपोर्शनेट है। वो भी ऑपोजिट, क्योंकि मुझे दिख रहा है हैवियर के पास आता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला लेंथ अगर सपोज 10 हो गया, और ये वाला लेंथ क्योंकि हमने क्रॉस में रखा है ये 5 हो जाएगा। तो 10:5 आपका 2:1 बनेगा। ठीक है। अब सपोज आप बोलो अगर ऐसा ना होता, ए वाला मास बढ़ जाता, तो बेटा ए वाला मास बढ़ जाएगा तो हम देखते हैं क्या होगा। तो देख रहे हो मेरा सेंटर ऑफ मास एक ही तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब यानी कि अगेन मास के प्रपोर्शन में ये वाला प्रपोर्शन मेरा घटता या बढ़ता है। ठीक है। तो अब ये 10 हो गया तो यहाँ पे ये वाला लेंथ 10 के प्रपोर्शनेट हो जाएगा, और ये वाला 5 के। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:10, दैट इज 1:2।
बहुत बढ़िया। अब यही चीज़ हम अपनी ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखते हैं बेटा। इस चीज़ को हम अपनी ज्योमेट्री में अप्लाई करते हैं और बहुत ही अच्छे से अप्लाई होती है और आपको बड़े बड़े फॉर्मूले से बचने का मौका मिल जाता है। आपका टाइम टेकिंग नहीं होते वो क्वेश्चन। आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप मास पॉइंट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हालांकि सीबीएसई के सिलेबस में ये हमें नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चलते हैं आगे। अब इसको हम अप्लाई करेंगे अपने इसमें ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में। सपोज यू हैव अ लाइन, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन है और इसके बीच में एक पॉइंट है पी। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी। अब मुझे बोला यहाँ पे सिर्फ मैं अप्लाई करना सिखा रही हूँ, उसके बाद इसको ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा सपोज बोला ये रेशियो मेरा है 2:3, 2:3। तो अब मैं क्या मानूंगी, मुझे पता है कि रेशियो जो है वो वेट के प्रोपोर्शनेट है, तो यानी कि ये वेट क्या हो जाएगा, ये 2 के मतलब रेशियो में आ जाएगा और ये 3 के रेशियो में। यानी कि जो मेरा मास ऑफ ए है और मास ऑफ बी है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, राइट बेटा। लेकिन ये मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा हमारे सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ यही मेरा, जब भी आपके पास कोई पॉइंट आएगा और रेशियो दिया होगा हम उसी को सेंटर ऑफ मास मान के चलेंगे। ठीक है, तो उस पर कितना मास कॉन्सेंट्रेट हो गया बेटा, 3+2 दैट इज 5 kg। ठीक है, पॉइंट के केस में बात करेंगे सिर्फ 3+2 5 लिखना, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक तरीका अपना रहे हैं, हम एक क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एनालॉजी ले रहे हैं वेट से। बट आपको पता है ये वेट तो नहीं है, बट पूरे सीरीज में पूरे वीडियो में मैं इसको वेट बोलते ही चलूंगी, ठीक है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि पॉइंट्स का वेट है। ओके, तो मेरा पॉइंट का वेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बेटा सपोज यहाँ पे एक लाइन ना होती, 2 लाइनें होती, प्लीज अच्छे से समझना। सपोज यहाँ पे एक लाइन ना होके, ये ए बी लाइन ना होके एक सी डी लाइन भी होती। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ड्रॉ दैट। राइट, तो ये हम मान लेते हैं एक सी डी लाइन आ गई है, ठीक है। अब ये जो सी डी लाइन है ये भी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और बेटा इसका वेट उन्होंने दे दिया, सपोज इसका रेशियो सॉरी दे दिया, मान लेते हैं 3:4 का है, 3:4। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए बी के अकॉर्डिंग इसका वेट आ गया था 5, राइट। अब सी डी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है बेटा, तो ये 3 है, तो क्योंकि ये रेशियोज है, आपको पता है रेशियो है तो डेफिनेटली ये प्रॉपर वेट तो नहीं होंगे सी एंड डी के, ये खाली हमें क्या दे रहे हैं, एक रेशियो दे रहे हैं, तो वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। बट अकॉर्डिंग टू आर अंडरस्टैंडिंग ये 3 है यहाँ पे, तो डी का वेट क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये 4 है तो सी का वेट क्या हो जाएगा 4, और 4+3 टोटल वेट पी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, हमारे पी का वेट एक 5 आ रहा है एक 7 आ रहा है, लेकिन वो तो एक ही होना चाहिए वेट, राइट। पी तो एक ही पॉइंट है, तो हम इन दोनों को इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे बेटा, जो इनका एलसीएम आएगा उसके इक्वल बनाएंगे। बट यहाँ पे तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से। बेटा जैसे ही आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, जो इसके रेशियोज थे 2:3 उनको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इनको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल वेट मेरे पी का आ गया 35, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या आ गई, इसके अकॉर्डिंग 14, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 से 21, दिस इज 15 एंड दिस इज 5 4 20। तो ये मेरी ओरिजिनल लेंथ हो गई 15 20 14 21, और ये वेट हो गए 7 5 35, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैडम ये क्यों बता रही है, इसका कहाँ पे यूज आएगा, तो इसके बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी। आपको गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे आप देखोगे बहुत अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन समझाया हुआ है, लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा के ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन दिया है मुझे यहाँ पे ये, और यहाँ पे ज़रा इनको हम मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ, और यहाँ पे बेटा ये पॉइंट दिया है ओ। मुझे ए ओ बाई ओ ई की लेंथ दी है 5:4, तो मैं यहाँ पे 5:4 लिख लूँगी। मुझे सी ओ ओ डी का लेंथ दिया है 3:2, जो रेशियो है वो 3:2 दिया है। और बेटा बी ओ बाई ओ एफ पूछा है,
और बोला है ओ जो है इन सेंटर है। बेटा ओ इन सेंटर हो जो भी हो, हमारा मास पॉइंट ज्योमेट्री तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप इन सेंटर वाले फॉर्मूलाज को लगाना अप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। आप यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर लोगे, तीन चार ट्राइंगल्स में जाओगे, बहुत बड़ा होगा क्वेश्चन, तो उसको हम अवॉइड करेंगे और हम मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाने का ट्राई करेंगे। देखिए फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बेटा AO अपॉन OE के अकॉर्डिंग मेरा ए का वेट क्या हो जाएगा 4 और ई का क्या हो जाएगा 5, तो ओ का टोटल वेट क्या हो जाएगा 9, राइट। अब सी डी के अकॉर्डिंग मेरा सी का वेट क्या हो जाएगा 2 और डी का वेट क्या हो जाएगा 3, तो ओ का वेट क्या हो जाएगा टोटल 3 + 2 5। अब 9 एंड 5 डिफरेंट डिफरेंट वेट आ गए हैं, आप इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे मेरा ये वाला वेट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला वेट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली मैंने 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो ये 3 भी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 वाला वेट भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। बेटा मुझे BO/OF निकालना है, बहुत ही ईजी हो गया मेरे लिए, क्यों, अब ये जो F पॉइंट है बीच में इसको भी हम सेंटर ऑफ मास लेके चल लें। अब बेटा ये क्या हो गया, ये 20 हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे ये 18 हो गया, तो अगर F मेरा सेंटर ऑफ मास होगा इसका, तो F का टोटल वेट कितना हो जाएगा 20 + 18 38, राइट। और मेरे O का टोटल वेट कितना हो गया है दोनों से ही 45। बेटा अब इसका वेट क्या हो जाएगा, मुझे पता है जो O का वेट है वो इन दोनों का सम होगा, तो O का वेट है 45, तो F है मेरा 38 प्लस B का वेट नहीं पता मुझे, तो B का वेट ऐसे लिख देते हैं, तो B क्या हो जाएगा 45 - 38 एंड दैट विल बी 7, B हो गया 7। तो वेट आ गए बेटा, वेट आप यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 7 kg हो गया है और यहाँ 38 kg, तो ये BO/OF क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा मेरा यहाँ पे और 38 आ जाएगा यहाँ पे। बेटा BO/OF का लेंथ हो जाएगा, BO/OF का रेशियो हो जाएगा 38/7। आप देख रहे हो, आप 1 मिनट से भी कम टाइम में इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बेटा अगर एंगल बाइसेक्टर्स के चक्कर में पड़ गए तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है, और SSC CGL या फिर CHSL इन सब में ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, बट यहाँ पे आपने फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लिया, है ना। ऐसे क्वेश्चंस और निकालना और ट्राई करना बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज़ स्टार्टिंग से जाइए, दोबारा इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो स्टे ट्यून्ड बेटा, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मैं ऐसी और वीडियोस लाने वाली हूँ जो आपको SSC में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।